टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों का बहुत प्यार से पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के साथ वेलकम करती हूँ टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। या मैं कहूँ कि दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल बट अ काइंड ऑफ पॉजिटिव फैमिली जहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट है तो ढेर सारे वाले प्यार के साथ मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ गाइज आज की इस रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है गॉड प्लान्स, अपकमिंग गॉड प्लान्स फॉर योर लाइफ। यानी कि आपके जीवन के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए गॉड के अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो 3 पाइल्स आप लोगों के पास में यहाँ पर मौजूद है। द 3 ग्रुप्स, द 3 पाइल्स। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने या तो सीरियल नंबर पिक करना है यानी कि 1 2 3, या फिर आपने पिक करना है अपना ज़ोडिएक साइन। एरीज, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, द सेजिटेरियस, लिब्रा, विर्गो, स्कॉर्पियो एंड द लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन्स एंड पाइसेस। ओके, तो आज आप लोगों के लिए टैरो प्रेडिक्शंस कर रही हूँ और टैरो प्रेडिक्शंस में आज का टॉपिक होने वाला है अपकमिंग गॉड प्लान्स फॉर योर लाइफ। और आपने इन तीनों में से किसी एक ग्रुप को पिक करना है। और अगर आप लोगों को आपका ज़ोडिएक नहीं पता है तो 1 2 3 में से कोई एक नंबर यानी एक सीरियल नंबर आप पिक कर सकते हैं। और अगर आपको आपका ज़ोडिएक ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना ज़ोडिएक पिक कर सकते हैं। ज़ोडिएक का मतलब होता है राशि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस रीडिंग को शुरू करूँ उससे पहले मैं बता दूँ, दिस रीडिंग इज़ अ जनरल रीडिंग, आप सभी लोगों के लिए है। अगर आपको आज की वीडियो रेजोनेट यानी कि मैच होती है देन डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बन सके। और कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। राइट, चलिए बिना किसी देरी के पाइल नंबर 1 को पिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। Hi to all my beautiful pile number 1 people, the people who choose pile number 1। या तो आपने सीरियल नंबर पिक किया है 1 नंबर, या फिर आपने पिक किया है अपना ज़ोडिएक साइन यानी कि एरीज, जेमिनी, टॉरस, कैंसर। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसको मैंने यहाँ रख दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। बाय द वे, अगर आप लोगों ने सीरियल नंबर पिक किया है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपका ज़ोडिएक पता था और आपने अपना ज़ोडिएक साइन पिक किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने इंट्यूशंस, अपने दिल की आवाज़ को हमेशा पिक किया कीजिए जब भी आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर दी अपकमिंग प्लान्स फॉर योर लाइफ। परमात्मा के अपकमिंग प्लान्स आप लोगों के लिए क्या है, इसके लिए हम लोग आज जो है रीडिंग्स चेक कर रहे हैं, कार्ड्स चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट कम्स फॉर यू। आई एम सेंसिंग अ परफ्यूम स्मेल। मुझे किसी प्रकार की ना परफ्यूम की स्मेल आ रही है। और ये परफ्यूम भी कैसा, मैं बताती हूँ, लिली रोज, मतलब फ्रूटी सी स्मेल नहीं है। इट्स समथिंग फ्लावरी सी स्मेल, फ्रेश फ्लावरी स्मेल, फ्लावर्स की सी स्मेल है यहाँ पर। हो सकता है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, यू गाइज लव परफ्यूम, आप लोगों को खुशबू बहुत पसंद है, आपको खुशबू लगाना बहुत पसंद है। ठीक है, हो सकता है फॉर फ्यू पीपल। ओके,
कुछ कार्ड्स हम और पिक करेंगे अभी. आई एम पिकिंग डिफरेंट कार्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट डेक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी जो है हम पिक करेंगे कुछ हैंडमेड कार्ड्स और जो है गाइडेंस कार्ड्स थोड़ी देर बाद. ठीक है, फ्यू गाइडेंस कार्ड्स. सो दीज आर हैंडमेड कार्ड्स. बहुत ही प्यारे अफर्मेशंस इनके ऊपर लिखे हुए, कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल लाइंस लिखे हुए, वन लाइनर्स. तो यहाँ से भी मैं पिक करूँगी आप लोगों के लिए कुछ लाइंस. एंड लेट मी पिक फ्रॉम हियर ऑल्सो कि जो डिवाइन है आपको क्या कहती है. ठीक है, तो आई थिंक सारे के सारे कार्ड्स जो है मैंने अच्छे से यहाँ पर संभाल लिए, अच्छे से दिखा दिया आपको कि कैसे कैसे मैंने कार्ड्स निकाले हैं, शफल कैसे किया है. तो अब हम शुरू करते हैं. आज हम चेक कर रहे हैं गॉड प्लान्स फॉर योर अपकमिंग गॉड प्लान्स फॉर योर लाइफ. ओके, तो मैं सारे कार्ड्स आप लोगों को दिखाती चलूँ, मैं भी देख लूँ अच्छे से एक बारी. तो हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, दी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी. फिर है हमारे पास यहाँ पर द कार्ड नंबर 9 लेजीनेस. कार्ड नंबर 9 लेजीनेस. इन कार्ड्स को भी हम देखते हैं. देन वी हैव अ चॉप वुड. देन वी हैव अ कार्ड ऑफ स्वादिष्ठान चक्र एंड बुद्धि का भी कार्ड है, बुद्धि शुद्धि का भी कार्ड है यहाँ पर. देन वी हैव अ कार्ड ऑफ चिल्ड्रन. And we have a card of it's okay to feel what you need to feel. It's okay. कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमें महसूस हो रहा होता है वो महसूस हो रहा होता है, हम उसे इतना easily निकाल नहीं सकते. And here we have the pilgrims and the crown. मैंने यहाँ पे कुछ symbols draw करे हैं, तो इन symbols के meaning पे मैं आप लोगों को बताऊंगी. The crown and the pilgrim energy. ठीक है, let me have a look. आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? आई गेस ठीक दिख रहे हैं. लेट मी हैव टू रिजेंबल ऑल दीज कार्ड्स. ओके, आई गेस अभी ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं. अब आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है. तो एरीज, जेमिनी, पता है किस प्रकार के लोग होते हैं? जो भी मन होता है ना करने का वो बस कर देते हैं. ठीक है, इनके मन में ना किसी प्रकार की कोई विवशता नहीं होती है. मन में कुछ भी आया जस्ट कर दिया. भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं. ठीक है, और टॉरस और कैंसर लोग कैसे होते हैं? भावनाओं में बहते हैं लेकिन सही इमोशनल डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं. प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इमोशनली बहुत सही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं. तो हो सकता है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एनर्जीज अभी इस प्रकार की हो. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट अपकमिंग प्लान्स गॉड हैव फॉर यू. आप लोगों के लिए प्रभु जी के आगे आने वाले कौन से प्लान्स हैं, कौन से निर्देश हैं या कौन से योजनाएं वो घड़ रहे हैं आपके जीवन के लिए, उसके बारे में बात करते हैं. अब देखो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, जो हमने सबसे पहले देखा था. और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड ना मुझे एनर्जी पता है किस चीज़ की दे रहा है? ये मुझे एनर्जी दे रहा है जैसे इक्वल. ठीक है, इक्वल. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यू आर गेटिंग इट. आप 10% दे रहे हो तो आपको 10% मिलेगा. अगर आप 60% दे रहे हो आपको 60% मिलेगा. अगर आप किसी प्रकार की कोई जॉब करते हैं, अगर आप किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में ना इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं होता है, और हम अगर बिजनेस अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर हमें मुनाफा उतना नहीं हो रहा होता जितना हम लगा रहे होते हैं. ठीक है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, परमात्मा की सबसे पहली योजना आपके आने वाले जीवन के लिए है कि भाई यार इसने ना बहुत मेहनत करी है, बहुत साल
है, बहुत मेहनत करी है, ये डिजर्व करती है या करता है कि इसके जीवन में ना इसको इक्वल रखो यार, इसको बराबर रखो, ये जितना कर रही है इसको उतना दो, ठीक है। ये एनर्जी सबसे पहले मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, आप लोगों का जो स्वादिष्टान चक्र है ना वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है। आप इनसिक्योरिटीज के अंदर बहुत ज्यादा है। पाइल नंबर 1 पीपल कुछ कुछ चीजों को लेकर के इनसिक्योर हो जाते हैं, कुछ कुछ चीजों को लेकर के फियर में आ जाते हैं। इनसिक्योरिटी एंड फियर बहुत है आपकी लाइफ के अंदर। तो परमात्मा की अगली योजना है कि आपकी लाइफ से वो जो फियर और वो जो इनसिक्योरिटी है ना, इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। हो सकता है कि वो इनसिक्योरिटी मनी की है, हो सकता है कि वो इनसिक्योरिटी करियर की है, ठीक है, या प्यार की है, या कोई चीज़ पास्ट में बहुत बुरी हुई थी और अब वापस से ना हो जाए उस चीज़ की है। सो वट एवर द इनसिक्योरिटी यू हैव राइट नाउ, जो भी इनसिक्योरिटी आपके जीवन में, उसको ख़त्म करना और उससे जुड़े हुए डर से आपको निजात दिलाना परमात्मा की अगली योजना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान की इच्छा है ये चीज़, ठीक है। इसके लिए वो किसी प्रकार का कोई प्लान करेंगे। अब आप जब कोई भी चीज़ परमात्मा को कहीं से निकालनी होती है, कहीं दूसरी जगह डालनी होती है, तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी साइकिल रचते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ ना, बुद्धि का कार्ड है, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक चिल्ड्रन का भी कार्ड है। या तो आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभवी इंसान आने वाला है जो जिसकी लाइफ में बहुत सारे क्रिटिकल नेगेटिव कंडीशंस उस इंसान ने देखी, बिल्कुल आप जैसी, जैसे आपने देखी ना पास्ट में, बिल्कुल उस बंदे ने वैसी ही परेशानियां देखी। और अब वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आ रहा है, ठीक है, कि भाई आप ऐसा ऐसा करो, आपका जो भी नाम है, ठीक है, आप जहाँ पर भी हो, जिस भी कंट्री में हो, कि आप ऐसे ऐसे करो, आपकी परेशानियां खत्म हो जाए, ठीक है। या फिर आपके लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेजा जा रहा है जो आप ही की जैसी परेशानियों और परिस्थितियों से गुजर रहा है। अब आप उस इंसान को क्या गाइड करते हो, अपनी बुद्धि शुद्धि से, अपनी एनर्जी से आप क्या गाइड करते हो। आपको पता है जब हम किसी को गाइड करते हैं ना, इफ़ वी गाइड समथिंग टू अदर्स, हम भी उस चीज़ से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को गाइड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम बोल रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो पर्सनल एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ठीक है, वो भी रिजेंबल होकर के हमारी एनर्जी में टैप इन करके हमारे द्वारा हमें मीडियम बना के और लोगों को कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। तो गॉड की ये प्लानिंग है कि आपके मन में जो फियर है, आपके मन में जो नेगेटिविटी है, आपके मन में जो परेशानी है ना, इनका अब हो जाए खंडन, ठीक है, ये हो जाए बिल्कुल ख़त्म। और इसके लिए जो मैंने आपको प्लानिंग बताई वो परमात्मा की प्लानिंग है। सो देयर इज समवन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, either very experienced as compared to you, or you will be the most positive experienced person in comparison to that person, ठीक है। I hope this is very clear right now। अब मैं next आप लोगों को बताती हूँ तीसरी प्लानिंग परमात्मा की आपको लेकर के क्या है। तीसरी प्लानिंग है यहाँ पर कि आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके, वो क्या कहावत है ना, मेरी छाती पे बैठ के मुंह दलना तो वो वाली कहावत मैं फील कर रही हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको परिश्रम देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के बैठ गए हैं। वो कुछ भी निभाते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपसे ले लें, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हैं और जब आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर लो तो उनका मुंह बन जाता है, उन्होंने कुछ करना नहीं है। तो इस प्रकार के लेज़ी महान अनुभवों को डिवाइन जो है आपकी लाइफ से निकालना चाहती है। 9 नंबर है। 9 नंबर हमेशा याद रखें, अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 999 बहुत दिख रहा हो, ठीक है, तो अगर किसी को 999 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इस चीज़ को समझ जाइए कि अब समय है कि पुरानी चीज़ें कट डाउन होंगी और कुछ नया शुरू होगा। समथिंग न्यू विल अराइज इन योर लाइफ, ठीक है। आप देख सकते हो इस इंसान ने अपने जीवन की सारी दिक्कतों को ख़त्म कर लिया एंड फाइनली ही इज़ इन अ गुड एनर्जी। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि मैं सच बताऊँ कैमरा ऐसे लगा हुआ है कि मुझे नहीं दिख रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि चॉप एंड वुड, आपके जीवन से ऐसे लोगों का खात्मा कर देना परमात्मा की योजना के अंदर शामिल है।
तो परमात्मा की योजना क्या क्या है? पहली योजना है आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, यानी कि आप जितना किसी भी चीज़ को दे रहे हैं उतना ही बदले में आपको मिले, उससे कम ना मिले, उससे ज़्यादा मिले या उसके उतना बराबर मिले, पहली उनकी योजना है। दूसरी उनकी योजना है, क्योंकि एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने हमेशा लोगों को भर भर के लोगों के लिए किया है, लोगों को दिया है, ठीक है, उनकी परेशानियों में, उनकी मुसीबतों में, उनकी तबीयत खराब में, हमेशा आप ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जो हमेशा बने रहे। लेकिन जब आपके लेने की या एक्सपेक्ट करने की बारी आती है तो लोग ऐसे मुंह बना के गायब होते हैं जैसे सीन ही नहीं है। ठीक है, तो परमात्मा की पहली योजना है आपके कमिंग लाइफ के लिए कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। दूसरी योजना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो मनी रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए जो भी कर रहे हैं, आपको उसके अंदर एक स्ट्रांग एम्पावरमेंट एंड सेलिब्रेशन दें। ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे देना है देना है देना है, आपका हो सकता है एग्जाम आप दें और वो क्लियर हो जाए। अगर आपकी प्लानिंग है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कहीं पर जॉब चाहते हो, वो हो जाए। सो सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी एंड क्राउन एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, तीसरी जो योजना थी वो मैंने आपको बताई थी कि परमात्मा चाहते हैं कि आपके जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे, नेगेटिव जो चीज़ें रही ना, वो अब खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पिलग्रिम का कार्ड है, लांटेन है, ये मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी सी है तो समझ जाना, ये लांटेन है। लांटेन आपको पता ही है, वो आती है थोड़ी सी ना लाइट आती है। तो लांटेन भी अब 2 प्रकार की आ गई है। पहले तो वो मिट्टी के तेल वाली आया करती थी, अभी डिजिटल आने लगी है, वो बस फैशनेबल होती है डिजिटल वाली। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ, लालटेन का सिंबल, दैट मीन्स आपकी लाइफ के अंदर अब वो रोशनी क्रिएट करना चाहते हैं परमात्मा, जिसको देख करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सको, आप अपनी लाइफ के मकसद को समझ सको और आगे बढ़ सको। सो अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इज कमिंग फॉर यू एंड एम्पावरमेंट एंड सेलिब्रेशन इज कमिंग। और सबसे महत्वपूर्ण योजना परमात्मा की है कि ऐसे लोगों को आपके जीवन से बाय बाय करवाना जो भाई कुछ करते धरते हैं नहीं, फालतू में नाटक कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हियर वी हैव अ वन कार्ड फॉर यू दैट इट्स ओके टू फील व्हाट यू नीड टू फील। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, किसी के लिए ऐसा महसूस करना अच्छी बात नहीं है, हम तो स्पिरिचुअल इंसान हैं, बट इट्स ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस प्रकार के लोगों को अपनी लाइफ से इग्नोर कर रहे होते हैं, ये सोच के कि गलत है गलत है गलत है, ऐसा है वैसा है, कोई बात नहीं, परमात्मा देख रहे हैं ना। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट्स ओके। कभी कभार ऐसा होता है कि जो महसूस हो रहा होता है वो हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, एंड बार बार अगर एक चीज़ आपको महसूस हो रही है तो समझ जाओ उसके अंदर कुछ तो इम्पोर्टेंट छुपा हुआ है, राइट। नाउ here we have the positive cards for you. Gratitude is the fairest blossom, 4444 नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जैसे ही ये योजनाएं होनी शुरू हो जाए ना, शुरू हो जाए आपकी लाइफ के अंदर, आपने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना है, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन, आर क्रिएटर इज द ओनली वन जो इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो ग्रैटिट्यूड इज द फेयरेस्ट ब्लॉसम एंड 444 हो सकता है कि आपको 444 नंबर बहुत दिखता हो, बिकॉज 444 नंबर इज अ पॉजिटिव डिवाइनिक एंजल स्पिरिट गाइड का नंबर होता है, जो कि बता रहे होते हैं कि वो हमेशा आपके साथ है, नो मैटर वॉट will happen. Now faith is passionate intuition, यानी कि भरोसा रखें और अपने विश्वास पे भरोसा रखें और आगे बढ़ें। 2222 का मतलब होता है कि यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। ठीक है, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो, तो खुद को आप बैलेंस नहीं रख रहे हो। ठीक है, सो ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। ओके, नाउ द एडवाइजेस फॉर यू, आप लोगों के लिए एडवाइजेस। तो ये 3 योजनाएं जो हैं परमात्मा आपके लिए बना रहे हैं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। ये तीनों योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यहां पर है रीजन, द माइंड इज रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप बार बार ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका रीज़न आप ढूंढने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है
कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ठीक है। तो जब कुछ चीज़ समझ ना आए ना तो सबको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और एक कार्ड और एज एन एडवाइस, द पावर ऑफ ऊदी। ऊदी इज ऑल पावरफुल, इट्स पावर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्स। यानी कि आप एक काम कर सकते हो, जब आप परमात्मा के स्थान पर अगरबत्ती, धूप कुछ भी जलाते हो ना, उनको पॉजिटिवली हैप्पीनेस ऑफर करने के लिए, तो वहाँ पर नीचे जो ऐश रह जाते हैं ना, जो थोड़े से ऊदी रह जाती है, ठीक है, जो क्रश सा रह जाता है, धूल जैसा कुछ रह जाता है, बॉन्ड जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा ले लिया और अपने मस्तिष्क पे लगा लिया, अपनी थर्ड आई वाले स्पेस पे, जहाँ पर व्यक्ति जो है बिंदी, चंदन का तिलक, ठीक है, सिंदूर वगैरह लगाते हैं ना, वहाँ पर, ठीक है। ट्राई टू डू दिस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करना, हार्म करना, पहुंचाना चाहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि भाड़ में जान दे, इसका तो इस्तेमाल ले लो जितना हो सके। ओके, so this is what I get in your readings. Pile number 1 people, the Aries, Gemini, Taurus, Cancer, or the pile number 1, the group number 1. अगर आप लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए डेफिनेटली आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे जब भी फॉलो करें सोच समझ के सही एनर्जी में कीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत फ्रॉड लोगों की योजनाएं चल रही हैं। जैसे परमात्मा की योजना चल रही है ना, ऐसे उनकी भी योजनाएं चल रही हैं। सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि आप जिस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। लव। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। सी यू गाइस माइट बी पिक द ग्रुप नंबर 2, द सीरियल नंबर 2, या फिर अगर आपको आपका ज़ोडिएक के बारे में बहुत अच्छे से पता था तो आपने पिक किया है सेजिटेरियस, लीब्रा, विर्गो और स्कॉर्पियो को। इनमें से कोई एक आपकी ज़ोडिएक हो सकती है, यानी कि राशि हो सकती है। तो आपने या तो ऐसे पिक किया है या फिर आपने ग्रुप को पिक किया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम टैरो से एक प्रेडिक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। टैरो से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा जो है आपके जीवन के लिए क्या योजना बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या योजना एग्जैक्टली परमात्मा आपके जीवन के लिए बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हेरोफिन का कार्ड है और दूसरा कार्ड यहाँ पर पिक करेंगे अभी हम। पहले मैं सारे के सारे कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ एक बार। पाइल नंबर 2 पीपल, सेजिटेरियस, लीब्रास, बहुत महत्वाकांक्षी लेकिन कर्मों के धनी व्यक्ति होते हैं सेजिटेरियस एंड लीब्रा पीपल। ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। ठीक है, बहुत बार ईगो भी आ जाता है पाइल नंबर 2 पीपल में सेजिटेरियस एंड लीब्रा पीपल को एंड विर्गो एंड स्कॉर्पियो बहुत फूडी होते हैं, बहुत फूडी। विर्गोज एंड स्कॉर्पियोज बहुत फूडी। यू गाइज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ भूख। आप लोगों की एक अलग ही प्रकार की विपाशा होती है कि खाना है ये खाना है, वो खाना है। अलग से आपकी जो है क्रेविंग्स बहुत होती हैं। एंड नाउ लेट मी पिक सम कार्ड्स। यहाँ से भी यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए पिक करूँगी। लेट्स सी
परमात्मा की क्या योजना है आपके लिए? देयर इज सम हैंडमेड कार्ड्स, कुछ हैंडमेड कार्ड्स भी हैं। ओके, सो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग्स। पाइल नंबर द 2 पीपल, सेजिटेरियस, लिब्रा, वर्गोज एंड स्कॉर्पियो पीपल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। देखते हैं परमात्मा की अपकमिंग प्लान्स एंड योजनाएं क्या हैं आपके जीवन के लिए। पहला है यहाँ पर हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड, दूसरा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास कार्ड नंबर 9 द लेजीनेस, और फिर है रेज योर वाइब्रेशन। देन है हमारे पास धर्मा और ओजस, टाइम फॉर अ नैप। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ टॉर्चर। ओहो, यहाँ पर है हमारे पास द एस्ट्रोनॉमर, रीडिंग द साइंस एंड द स्लीपर कॉजेज एंड रिजेक्ट। पाइल नंबर 2 पीपल गाइज, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं गाइडर्स नज़र आ रहे हैं। गाइडर्स कौन हो गए जी? अपने गाइडर्स हो गए हीलर्स। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे गाइडर्स नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो कि जिनकी छवि अलग है, एक अलग ही काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव है उनका, एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी, हीलर जैसी एनर्जी। नाउ लेट मी चेक आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं या नहीं। आई गेस इट्स फाइन, है ना? ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट योजना, नेक्स्ट अपकमिंग प्लान्स डिवाइन के क्या हैं? सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है, आप किसी चीज़ के अंदर मेहनत कर रहे हैं, भर भर के कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लगातार योजनाओं में लगे हुए हैं, हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। वो करियर के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, मैं लव की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। सो इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट द लव, सो आई मस्ट से नहीं, आप गलत ले रहे हैं मुझे, मैं करियर की बात कर रही हूँ। ये पॉइंट मैं सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए बोल रही हूँ पॉइंट। तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ विद द कार्ड ऑफ हेरोफेंट, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, एक लंबे विस्तार के साथ लगे हुए हैं, और बस लगे हुए हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, पास्ट तो दिख रहा है बट फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। परमात्मा की पहली योजना है कि आपको किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी या किसी ऐसे काम से नवाजा जाए, साइड जॉब। ठीक है, किसी प्रकार का साइड जॉब, साइड बिजनेस, साइड जॉब, किसी प्रकार का ऐसा कोई छोटा सा काम, या किसी प्रकार की ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी से नवाजा जाए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा अर्निंग कर सको। ठीक है, नाउ इट विल डिपेंड ऑन यू एंड ऑन योर एनर्जीज कि आप जो है उस काम को अपना पार्ट टाइम ना फुल टाइम बनाना चाहो, या फिर उसको पार्ट टाइम ही रखो और फुल टाइम किसी और चीज़ के ऊपर आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, बट मैं यहाँ पर विद द हेरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहली योजना जो है परमात्मा की, वो यही देख पा रही हूँ कि पहली चीज़ परमात्मा चाहते हैं कि भाई आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसके अंदर आप पार्ट टाइम कुछ कमा सकें, अर्न कर सकें। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो कहीं ना कहीं खून चूसने को ही है आपके जीवन में। सो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स, बट जो है सो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में ना खून चूसने को ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने को ही हैं, बट काम आने को नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए, या ऐसे लोगों को पालने के लिए, या सीख देने के लिए कहीं ना कहीं परमात्मा चाहते हैं ये चीज़। ठीक है, पहली योजना परमात्मा की। दूसरी योजना,
बहुत मेहनत कर ली आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है। सारे दिन चिक 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 लगे रहते हो, सारे दिन मेहनत करते रहते हो। मैं बहुत सारे लोगों की 9 to 5 वाली जॉब देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भर भर के मेहनत करते रहते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, परमात्मा आपके जीवन में किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं फॉर द वेकेशन। ठीक है, फॉर द वेकेशन, फॉर द हैप्पी सेलिब्रेशन। ये किसी प्रकार का वेकेशन हो सकता है विद द कार्ड नंबर 9। ठीक है, एंड टाइम फॉर नैप। दोनों ही कार्ड सेम आए। यू गाइज कैन हैव अ लुक ऑन दीज कार्ड्स। दोनों के दोनों, अरे उठ ही नहीं रहा, दोनों के दोनों सेम एनर्जी के कार्ड्स है। टाइम फॉर अ नैप एंड अ कार्ड नंबर 9 लेजीनेस। दोनों के दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दे रहे हैं। और मैं सच्ची बताऊँ, जब हम सिर्फ और सिर्फ काम करते रहते हैं, बहुत टाइम तक सिर्फ काम करते रहते हैं, तो हमें सच में ज़रूरत होती है किसी प्रकार के नैप की, किसी प्रकार की, चाहे एक दिन की ही पार्टी की, लेकिन हाँ हमें ज़रूरत होती है। या फिर किसी एक दिन की जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके मस्त अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ देख रहे हो, अच्छा अच्छा कुछ खा रहे हो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आकर के। कुछ लोगों के लिए इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव लॉन्ग वेकेशन, जो कि आउटसाइड ऑफ देयर सिटी और कंट्री जाकर के होगा। और कुछ लोगों के लिए इट विल बी अ टाइम फॉर नैप, छोटा सा वेकेशन होगा, घर में ही परिवार वालों के साथ में आप सेलिब्रेट करोगे उस चीज़ को। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और देख रही हूँ यहाँ पर कि आप सिर्फ और सिर्फ काम करते रहते हो। और काम भी आप ऐसे नहीं करते हो, मतलब शिफ्ट के अंदर नहीं करते हो। आप काम भी टाइम के हिसाब से नहीं करते हो कि अभी आपने ये कर लिया, फिर आपने ये कर लिया, फिर आपने वो कर लिया, ऐसे नहीं करते हो। आप लगातार काम करते रहते हो, लगातार, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव कॉजेज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको एक अच्छी नींद की ज़रूरत है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। परमात्मा जो है एक्चुअली में चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना थोड़ा सा कहीं घूम के आओ, या कहीं एक अच्छी एनर्जी के अंदर जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा शांत देख सको। मैं सच्ची बताऊँ, इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार बहुत ज़रूरी हो जाता है और हम इस चीज़ को ऐसे ही नेग्लेक्ट करते रहते हैं कि छोड़ो ना, क्या फालतू में, बट बहुत ज़रूरी है। वातावरण बदलना बहुत ज़रूरी है इंसान का। ठीक है, कॉजेज एंड रिजेक्शंस। तीसरी चीज़ परमात्मा की जो योजना है वो है, आप जिस भी काम में लगे हुए थे ना, जो आपका काम नहीं चल रहा था, उसके अंदर तो स्टेबिलिटी आएगी। और परमात्मा की जो योजना है वो यहाँ पर ये है, धर्मा एंड ओजस, यानी कि आपका विजडम बढ़े। ठीक है, परमात्मा की तीसरी सर्वश्रेष्ठ योजना है यहाँ पर आपके आने वाले जीवन के लिए, कि आपकी जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो स्रोत है शक्ति का, बुद्धि का, वो विकसित हो और विकास में आए। ठीक है, आप और ओजस्वी बने। ठीक है, चाहे आप अपने आपका जो जो धर्म है, आप जिसके अंदर बिलोंग करते हैं, जहाँ से, चाहे वहाँ से ही रिलेटेड कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट सीखें, या फिर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई नए लेसन्स, कोई नए कोर्सेज, कहीं पे अच्छी अच्छी जगहों पर इनरोल करें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बोली थी, माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, दैट आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो हीलर्स हैं बाय बॉर्न। इट डजेंट मैटर कि आप लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर प्रोफेशनली हीलिंग्स और अकल्ट के अंदर हैं या नहीं है, डजेंट मैटर। बट जो चीज़ मैटर करती है वो है कि जन्म से ही आपके अंदर वो एनर्जीज मौजूद हैं। ठीक है, सो बेसिकली आई एम सीइंग माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपके जीवन में अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे टॉर्चर देखे हैं, बहुत सारे, मतलब बचपन से बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे टॉर्चर, बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। ठीक है, फाइनली आपके वो सारी की चीज़ें ख़त्म हो, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो और आप कुछ स्पिरिचुअली अवेकनिंग एनर्जी में जाएं, कुछ स्ट्रॉन्ग सीखें, कुछ स्ट्रॉन्ग सीखें, कुछ बढ़ोतरी करें अपने जीवन के अंदर। मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर ही घर में बंद रहते हैं। काम कर लिया, ठीक है जी, हो गया, ठीक है जी, और सो गए, उठ गए, परेशान हैं, बोर हैं जीवन से, लोगों के ताने सुनते हैं, बहुत नेगेटिविटी में रहते हैं, चिक 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 ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशंस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देयर इज समथिंग विच इज कमिंग इन योर लाइफ, वाइब्रेशन आपकी बढ़ने वाली है और आप एकदम स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, ओजस्वी एनर्जी के अंदर आने वाले हैं। आपका विजडम बढ़ने वाला है, माय ब्यूटीफुल पीपल। रीडिंग द साइंस, यहाँ पर देख लो आप क्या कार्ड है, द एस्ट्रोनॉमर, दैट मीन्स रीडिंग द साइन। परमात्मा ने आपको ये जो वीडियो दिखाया है ना, ये भी इसीलिए दिखाया है, ठीक है,
कि आप इस चीज़ को समझ सकें, एक हैप्पी एनर्जी में इस चीज़ को समझ सकें कि हाँ भाई अब समय आ गया है कि आपको चेंज लेने की ज़रूरत है। तो परमात्मा आपके जीवन में कोई साइड बिजनेस या कोई पार्ट टाइम काम दे रहे हैं, आपको वेकेशन दे रहे हैं। दूसरी योजना उनकी ये है, और तीसरी योजना है कि आपको वो कुछ सिखाएं, कोई किसी कोर्स के अंदर इनरोल करें आप, या कुछ आप सीखें स्पिरिचुअलिटी में, और अपने अपने विकास के लिए, अपने नॉलेज के लिए। ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है, गॉड ऑलवेज हेयर यू। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद भगवान जी तो हमें कभी सुनते ही नहीं है, द डिवाइन हैव नो प्लान्स फॉर अस, या भगवान जी के तो शायद कान ही नहीं हमको लेकर के, तो ऐसी बात नहीं है। गॉड ऑलवेज हेयर यू, परमात्मा हमेशा आपको सुनते हैं। 13 नंबर है यहाँ पर। 13 नंबर हमेशा सिग्निफाई करता है कि आपको बैलेंस करना है अपने आप को, माइंड बॉडी सोल, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना है, तब जाकर के आपकी स्पिरिचुअलिटी जागेगी और जीवन में नई तरक्की आएगी, नई बढ़ोतरी आएगी। आपको बैलेंस की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। आप लोगों के लिए एडवाइजेज हैं ये कि अगर आप अपने दिमाग को बदलते हैं ना, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं बहुत तरक्की के साथ। ठीक है। नाउ लेट मी शो यू गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है, लेट्स सी। द डिस्कवरी, द वर्ल्ड इज योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। कंप्लेन्स करते हैं आप, बहुत कंप्लेन्स करते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर भी गॉड ऑलवेज हियर यू का कार्ड, और यहाँ पर भी सेम एनर्जी वाला कार्ड। अगर आप परमात्मा से बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारी कंप्लेन करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस भी एनर्जी में आप रह रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप रह रहे हैं, वो आपका घर है, वो आपके कर्म है। तो स्टॉप कंप्लेनिंग टू द गॉड। आप परमात्मा को जैसे ही बंद कर दोगे ना कंप्लेन करना, बार बार इसको पनिश करो, उसको पनिश करो, मुझे जस्टिस दो, ये करो, वो करो, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपका फोकस वहाँ से हट जाएगा और सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएगा। ठीक है। सो ये जो दुनिया है ये आपका घर है, लड़ो भिड़ो रहो, यही रहना है। ठीक है। सो बी हैप्पी वेयर एवर यू आर एंड द वॉट सिचुएशंस यू हैव। नेक्स्ट है द होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। और क्योंकि अभी यहाँ पर आया है कि ये दुनिया ही आपका घर है, तो दुनिया में जो आपका घर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और वो कब होगा? इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। सिंपल सी बात है। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, here we have the 3 gods upcoming plans for your life। बहुत जल्दी ये प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको आपकी लाइफ के अंदर दिखनी शुरू हो जाएगी। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, द सेजिटेरियस, लीब्रा, विर्गो एंड स्कॉर्पियो पीपल। दिस इज ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई है आज की रीडिंग, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली, we will love you, so that you can definitely subscribe to this channel। कमेंट में अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा, हम सभी लोगों को, और ढेर सारी वाली पॉजिटिविटी आपको। सो पाइल नंबर 2 पीपल, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारी वाली हैप्पीनेस टू यू। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माई ब्यूटिफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, और नहीं है तो बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि गॉड के जो प्लान्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही होते हैं। परमात्मा की योजनाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनको जानने के बाद हम सेट हो जाते हैं बिल्कुल। तो गाइज, अगर आप लोगों का ज़ोडिएक है लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, तो ये रीडिंग आपकी है। चलिए शुरू करते हैं। या फिर अगर आपको आपका ज़ोडिएक क्लियरली पता नहीं था, तो डेफिनेटली आपने पिक किया है द सीरियल नंबर 3, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, एंड लेट्स स्टार्ट विद द शफलिंग। लियो एंड कैप्रिकॉर्न पीपल किस प्रकार के लोग होते हैं, थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। ये कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है, कुछ मतलब कर गुजरने की जो हिम्मत होती है ना, वो बहुत होती है, मतलब कूट कूट के भरी होती है। अपनी के आगे किसी की नहीं सुनते, किसी की भी नहीं, मीन्स किसी की भी नहीं।
अपनी के आगे किसी की नहीं सुनते, करनी वही है जो इनका मन चाहता है, और हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने की इनकी इच्छा रहती है। काफ़ी मटेरियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल लोग होते हैं पाइल नंबर 3 पीपल में, लियो एंड कैप्रिकॉन्स। ठीक है, नाउ हियर कम्स द टर्न ऑफ एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो एक्वेरियस एंड पाइसेस किस प्रकार के लोग हैं भाई? बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी। ओहो, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। अब देखो, स्लिपरी का नाम लिया, देखो स्लिप कर रही हैं चीज़ें। ओके, ये कृष्णा के पंख यहाँ पर मैंने रखे हुए थे ताकि उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहे। सो एक्वेरियस और पाइसेस जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं। इनके विचार जो है ना, एक जगह कभी भी टिकते नहीं हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। और इजीली हाथ आने वाले लोगों में से नहीं होते। अट्रैक्टिव बहुत होते हैं बाय देयर ग्रेस, बाय देयर इंट्यूशन, बाय देयर लुक्स, नॉलेज। ठीक है, लेकिन हाथ आने वालों में से नहीं है, इजीली नहीं आते हाथ। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम गाइडेंस भी चेक करेंगे, अब यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स चेक कर लेना चाहती हूँ। दीज आर दी हैंडमेड कार्ड्स, जिनमें भी कुछ कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे, दीज टू। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं फॉर द पाइल नंबर 3 पीपल। सबसे पहले कार्ड्स देखें, द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, क्या बात है, वेरी गुड। देन यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स, आई एम सराउंडेड बाय द एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। इंटीग्रेशन, माँ काली, लव एंड माँ लक्ष्मी, टुगेदर द गॉडेस एनर्जी। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे भी 2 वुमेन्स हैं, यहाँ पे भी 2 वुमेन्स हैं, यहाँ पर भी वुमेन्स हैं। वैसे तो ये बैलेंस्ड एनर्जी, बट स्टिल वुमेन। एंड हियर अगेन वी हैव अ वुमेन, देयर एंड नाउ। वुमेन्स का बोलबाला है यहाँ पर पाइल नंबर 3 में। द क्वीन, अगेन वुमेन एंड द फाउंडर। ओके, द क्वीन एंड द फाउंडर। और यहाँ जो मैसेज है वो हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, तो इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी हैव अ लुक। आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं ना? क्योंकि आज मुझे कार्ड्स स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा। आई गेस ठीक है ना? आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं? ये हम अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे। ओके, कुछ गाइडेंस भी है जो हम चेक करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 पीपल। 3 नंबर ना वैसे भी बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये बताता है दैट यू नीड टू बैलेंस योर माइंड, बॉडी एंड सोल। दिमाग, बॉडी यानी आपका फिजिकल जो एस्ट्रल प्लेन है, आपका जो शरीर है वो, और आपकी आत्मा यानी कि आपकी इंट्यूशन, आपकी एनर्जीज। ओके, तो लेट मी हैव सम एनर्जीज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पाइल नंबर 3 पीपल, शुरू करते हैं रीडिंग। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि बहुत बार पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पर आपके साथ में ना सही न्याय नहीं हुआ। मतलब आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन पर या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या परिस्थिति या समय के ऊपर, भगवान के ऊपर बहुत भरोसा किया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बदले में वो नहीं मिला आपको जो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, तो परमात्मा की पहली योजना क्या है? परमात्मा की पहली योजना है आपको जस्टिस देना। आपके जीवन में जस्टिस की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, हैप्पीनेस की कमी है, एक क्लियर विजन नहीं है आपकी लाइफ में। फॉगी सिचुएशंस हैं, बहुत फॉगी सिचुएशंस हैं। मैं सच्ची बताऊं, मुझे ना अभी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे
वो बारिश की वो जो सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है ना, वो मिट्टी के ऊपर जैसे जैसे बारिश गिरती है तो एक अलग ही स्मेल होती है बारिश की। और धुंध की जो कोहरा होता है उसकी एक अलग स्मेल होती है, जो नाक के अंदर घुसती है ना तो एक अलग सी सेंसेशन देती है, अच्छी भी लगती है लेकिन तुरंत ठंड लग जाती है। उस प्रकार की फॉगी सिचुएशंस मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, और इन फॉगी सिचुएशंस का अंत अब परमात्मा करना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर लॉ, कोर्ट, कानून संबंधी किसी चीज़ में, या आप कोई गवर्नमेंट का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा जस्टिस, यू गाइज विल गेट द जस्टिस। ठीक है, परमात्मा की पहली प्लानिंग आप लोगों के जीवन में ये है कि चाहे जो मर्जी परिस्थिति आपकी चल रही है, परमात्मा चाहते हैं अब आपको ना न्याय मिल जाए। ठीक है, बस बहुत हो गया, आपको क्लैरिटी मिल जाए। कोई अगर रिलेशन है आपका जो बहुत मर मर के सांसें ले रहा है, कुछ बचा नहीं है उसके अंदर, फिर भी आप उस चीज़ को घींच रहे हो कहीं ना कहीं, भगवान चाहते हैं अब आपको जस्टिस मिले। पहली चीज़, न्याय होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप ना ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड कैसे हो मैं बताती हूँ, या तो एक अच्छी माँ से, या एक अच्छे गुरु से, या देवियों का सानिध्य, देवियों का प्यार, और एंसेस्टर में भी स्पेशली फीमेल एंसेस्टर की एनर्जी है। आपके आर्कएंजल्स में भी फीमेल की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। लाइक आपके आर्कएंजल्स के अंदर भी जैसे कि यूरियल हो गई है ना, फीमेल एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं गॉडेस का सपोर्ट, कहीं ना कहीं मातृत्व की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके साथ में। ठीक है, परमात्मा दूसरी योजना आपके जीवन में चाह रहे हैं, आपको संपूर्णता देना। आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है पाइल नंबर 3 पीपल। ठीक है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के। डिवाइन वांट्स टू गिव यू सम सेटिस्फैक्शन। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस एक ऐसी बंदी है जिसके पास भी कुछ कुछ चीज़ों की कमी है, बट इसके पास जो है ना ये उस चीज़ से संतुष्ट है। एक कहावत भी होती है कि संतोषी सदा सुखी रहे, वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस, कि आप अब अपने जीवन में संतुष्ट महसूस करने वाले हैं। दूसरी योजना परमात्मा की है कि आपको स्टेबल, सेटिस्फाइड, होपफुल महसूस कराया जाए, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। ठीक है, बस बहुत हो गया। ठीक है जी। तीसरी योजना, परमात्मा की तीसरी योजना क्या है? देखो यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं, द फाउंडेशन एंड डिटर्मिनेशन। आप जो भी चाहते हो, जो भी चाहते हो, क्या चाहते हो आप? करियर के अंदर उन्नति चाहते हो, सच्चा प्यार चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, लोगों का आपके ऊपर प्यार आए ये चाहते हो, लोग आपके सम्मान करें ये चाहते हो। क्वीन की एनर्जी है यहाँ पर। वट एवर यू वॉन्ट, आप भगवान जी से मांगो। तीसरी योजना भगवान जी की है कि आपने अपने जीवन में बस बहुत दुख देख लिया, अब परमात्मा ये चाहते हैं कि आप जो भी उनसे मांगोगे ना, परमात्मा आपको वो देना चाहते हैं। सो ऑल द लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन्स एंड पाइसेस पीपल, परमात्मा चाहते हैं कि आप जो भी उनसे मांगो आपको मिलेगा। आज एक काम करना, आप जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तभी रात को ना आप कह के सोना कि आज मैंने ऐसे ऐसे वो वीडियो देखा था, क्योंकि आई नो मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है जो बेफिजूल हो। मैंने वो वीडियो देखा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग फॉर मी। तो प्लीज़, मेरी इच्छा ये है, ठीक है, मेरी इच्छा ये है, और आई वॉन्ट दिस थिंग टू बी हैपन इन माई लाइफ। ठीक है जी, आप ऐसा करके देखो, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिटर्मिनेशन के साथ अच्छे से आप बोल के देखो, आपको वो मिलेगा। क्योंकि आपकी जो रिस्की नेगेटिव सिचुएशंस थी ना, जो भी रिस्की पोजीशंस और सिचुएशंस थी, वो अब फाइनली खत्म होने वाली है, और आप एक स्ट्रॉन्ग हैप्पी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ने वाले हो। क्योंकि आपको भगवान ने सभी दे दिया, एंजल्स भी आपके साथ हैं, आर्कएंजल्स आपके साथ हैं, गॉडेस आपके साथ है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सब आपके साथ हैं। ठीक है, माँ काली और माँ लक्ष्मी जो यहाँ पर आई है ना, इनकी एनर्जी ही ये है कि अगर आप सेटिस्फैक्शन चाहते हो इन टर्म्स ऑफ spirituality, in terms of happiness, in terms of everything, माँ काली आपको है यहाँ पर गाइड करने के लिए। अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टेबिलिटी, करियर, ठीक है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती है, मेटेरियलिस्टिक जो गेन्स होते हैं, उनके लिए कुछ चाहते हो तो माँ लक्ष्मी है यहाँ पर। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज देयर एंड नाउ हियर यू गाइज हैव ईच एंड एवरीथिंग। अब आपके पास में सब कुछ होने वाला है। पास्ट, फ्यूचर, टाटा बाय बाय। प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो 3 योजनाएं परमात्मा की। पहली योजना है आपको जस्टिस देना, ठीक है, दूसरी योजना है आपको सेटिस्फाइड फील कराना, और तीसरी योजना उनकी है बड़ी सारी, वो ये है कि आपकी जो भी इच्छा है ना वो पूरी करना चाहते हैं। एनी हाउ यहाँ पर है, आई क्लोज माई आईज इन ऑर्डर टू सी माई सेल्फ।
मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ तो इस ऑर्डर में करती हूँ कि मैं खुद को देखूँ। आपको पता है, आप 1 मिनट के लिए 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए आप आंख बंद करो, अभी जस्ट करो। आँख बंद करने के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ काला-काला दिखता है सब जगह। मैंने अभी करी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ तो। सब जगह काला-काला दिखता है हमें, लेकिन रियलिटी पता है क्या है? इस अंधकार के अंदर ही आप अपने आप को खोज सकते हो। और जिस इंसान ने इस अंधकार में अपने आप को पा लिया, वो इंसान सब कुछ पा लेगा। 10-10 नंबर है यहाँ पर, दैट मीन्स कंप्लीशन। उसके जीवन में कंप्लीशन आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। इन शॉर्ट 100 बातों की एक बात, मेडिटेशन करना सीखो, अपने आप को ढूँढो। ओके? नेक्स्ट एडवाइस है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिक, पेशेंसली वेटिंग फॉर आवर सेंसेस टू ग्रो शार्पर। यानी कि ये जो पूरा जहान है ना, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये मैजिक से भरा हुआ है। अगर हम किसी चीज़ पे फेथ रखते हैं, बिलीव रखते हैं, पेशेंस के साथ इंतज़ार करते हैं, तो हमें वो ज़रूर मिलता है। अगेन ये कार्ड आपको बोल रहा है 11-11, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग, द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव चेंजेस, द हैप्पीनेस एंड जो आप चाहो वो आपको मिले। ठीक है, जो आप चाहो। सो डिवाइन इज देयर फॉर यू। आपकी ये 3 चीजें जो है परमात्मा की आपको लेकर के अपकमिंग योजनाएं हैं। एडवाइजेज है आपके लिए, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। अपने घर की जो एनर्जीज है ना, उनको थोड़ा सा क्लीन करो। घर में नमक के पानी से पोंछा लगवाओ। थर्सडे को नहीं करना है बस। एंड रीज़न, जो भी दुनिया में हो रहा है, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रीज़न फॉर दैट। ठीक है, तो उस रीज़न को ढूंढो, और नहीं ढूंढ सकते तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को साइड करो, अपने प्रेजेंट एनर्जी में देखो। क्योंकि आप सभी के सभी क्वीन हो, चाहे आप लड़के हो जो इस रीडिंग को देख रहे हो, चाहे आप लड़की हो जो इस रीडिंग को देख रहे हो, यू आर इन अ क्वीन एनर्जी। रानी को क्या होता है सीन, जो चाहती है उसको वो मिलता है। ठीक है, तो वो एनर्जी है आपकी यहाँ पर। सो यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट एनीथिंग। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, द पीपल हु चूज पाइल नंबर 3, लियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है, मैच हुई है, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो, और कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार, और जो चीज़ें आज मैंने एक्स्ट्रा आपको इस रीडिंग के थ्रू बताई हैं, उन चीज़ों के ऊपर अमल कीजिएगा। ठीक है, लव यू ऑल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। ढेर सारा वाला प्यार।